गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने आपके पोएम सेक्शन को बताने हेतु ऑनलाइन आया हूं। आइए देखिए, क्या आपने अपने बुक सेक्शन के पोएम सेक्शन के चैप्टर 7 को आपने पढ़ा है, जिसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, यानी ये मैकेविटी जो है कि बिल्ली का नाम है और द मिस्ट्री कैट ये रहस्यमयी बिल्ली है। क्या आपने इस चैप्टर को पढ़ा है? क्या आपको इस चैप्टर पर पूरी तरह से पकड़ है? क्या इसके सारे ऑब्जेक्टिव आपको मालूम है? क्या सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको मालूम है, या पूरी कंसेप्ट इस चैप्टर का आपके पास है? नहीं है तो आप अंत तक मेरे वीडियो में बने रहे। मेरा वादा है इस चैप्टर में आने वाले सभी चीजों का जिक्र आप वीडियो के अंत तक में देखेंगे और सभी तरह से एक्सप्लेनेशन हो या इनका वर्ड मीनिंग हो या इसका ऑब्जेक्टिव हो, सभी आपके दिमाग में पूरी तरह से आ जाएगा। आप बस अंत तक मेरे वीडियो को देखते रहेंगे। पहले ही बार बार मैं बता चुका हूं, और पूरी वीडियो को देखने हेतु पूरी नोटिफिकेशन आपको मिले कब कब हम वीडियो डालते हैं, इनके लिए आप YouTube पर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अनिल इंग्लिश क्लासेस सर्च करेंगे वहां पर और चैनल आएगी, उसको सब्सक्राइब करेंगे। बार बार मैं बोला हूं, आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करेंगे, तब जाकर मैं आगे का वीडियो बनाता रहूंगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर मैं भी वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि आपके लाइक, आपके व्यू और आपके कमेंट से पता चलता है जो मेरे वीडियो को मेरे बच्चे देख रहे हैं, और जब देख रहे हैं तो हमें काम करने में अच्छा लगता है, और ऐसे में लगता है जो नहीं देख रहे हैं तो मेरा करना ये क्या होता है, बेकार हो जाता है। तो फिर मेरा भी टाइम बर्बाद करना कोई मेरा इरादा नहीं है। तो इस चैप्टर को पूर्ण रूपेण समझने हेतु, पूरी तरह से आप इस पर पकड़ बनाने हेतु अंत तक वीडियो को देखेंगे, अंत तक बने रहेंगे। ठीक है, अब मैं चैप्टर को प्रारंभ करूंगा। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दो नात सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान, आया है बन के मेहमान नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान, नूरे रमजान। चलिए देखिए, पहले की भांति आज फिर से मेरे हाथ में 2 किताबें हैं। आप जानते हैं एक किताब आपका फिर से रेनबो पार्ट 2 है, जो पोएम सेक्शन अभी हम पढ़ा रहे हैं, वो पुस्तक है मेरे पास। इसी पोएम सेक्शन का 7वां चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, 7वां पोएम पढ़ेंगे, जिनका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। आइए देखिए बोर्ड पर, ये मैकेविटी जो है प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन मतलब ये एक नेम है, नेम मतलब नाम है। ये मैकेविटी जो है ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का जो नाम होता है, जिसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। आप लोग को पढ़ा चुके हैं नाउन का डेफिनेशन हम। तो ये क्या है, एक एनिमल का नाम है। एनिमल में कौन आता है, कैट आ रहा है अभी।
तो ये नेम है यानी नाम है, ये प्रॉपर नाउन है। आइए, ये है क्या? तो ये कैट है। कैट मतलब बिल्ली। ये बिल्ली है कैसी? तो ये बिल्ली है द मिस्ट्री कैट, यानी मिस्ट्री बिल्ली है। मिस्ट्री मतलब होता है रहस्यमयी, रहस्यमयी। ये कैसी बिल्ली है? तो रहस्यमयी बिल्ली है। आइए देखते हैं इस चैप्टर में जो इनके बारे में क्या क्या जिक्र किया गया है। ध्यान से देखेंगे आप लोग। पहले की बातें आप जानते हैं, जो मैं ज्यादा तो आपको नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं। ये आपके क्लास में हम एक एक लाइन, एक एक वर्ड का डिस्कशन कर चुके हैं, और सभी बच्चे जब हाँ कर दिए थे तभी हम आगे बढ़े थे। आइए थोड़ा बहुत हम जिक्र कर दे रहे हैं ताकि आपको ऑब्जेक्टिव बनाने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आएगा, और थोड़ा बहुत इनका थीम आपको समझ में आ जाएगी। आइए देखते हैं। करा थॉमस एस्टन्स इलियट 1888 to 1965, यानी टीएस इलियट साहब, इनका पूरा नाम था थॉमस एस्टन्स इलियट। इनका जन्म जो है 1888 1888। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव पॉइंट बनता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, इसीलिए हम लोग इसको मेंशन कर दे रहे हैं बोर्ड पर ताकि याद रहेगा। इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में। इनका जन्म हुआ था 1888 में, और इनकी मृत्यु जो है 1965 में हुआ था। मृत्यु कब हुआ था इनका? 1965 में। इनका मृत्यु जो है 1965 को हुआ था। कह रहा है वाज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसोरी। इनका जन्म जो है सेंट लुइस मिसोरी में हुआ था, जो यूएसए में है। यूएसए मतलब हो गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बट एवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। आखिरकार क्या हुआ? ये इंग्लैंड में जाकर व्यवस्थित हो गया, आखिरकार या अंत में जाकर इंग्लैंड में ये बस गया। ए क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन। कह रहा है इसका साहित्य में जो है एक अलग ही वर्ग था, एक विशेष प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, शास्त्रीय प्रणाली का अनुकरण करने वाले ये व्यक्ति थे, और धर्म से ये क्या थे? एंग्लो कैथोलिक थे। एंड ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में भी ये क्या थे? राजतंत्रवादी थे, यानी राजनीति वगैरह में भी जो है इनका बहुत ही अच्छा पकड़ था। राजनीति में भी ये बहुत ही अच्छे जानकार माने जाते थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। कह रहा है यह 20वीं शताब्दी के जो है महान कवि के रूप में उभरकर सामने आए, या यह 20वीं शताब्दी के सबसे महान कवि बने। He was also a distinguished critic and a dramatist. He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1948। कह रहा है इनको जो है सन 1948 में नोबेल प्राइज से जो है सम्मानित किया गया। इनको क्या किया गया? सन 1948 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आपको मैंने पहले भी बताया है, जो नोबेल प्राइज जो किसी को मिलता है वह किस क्षेत्र में मिलता है? तो नोबेल प्राइज जो है बहुत क्षेत्र में मिलता है, जैसे शांति के क्षेत्र में, डॉक्टरी के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में। उसी तरह से ये लिटरेचर के क्षेत्र में भी मिलता है, और लिटरेचर के क्षेत्र में यानी साहित्य के क्षेत्र में टीएस इलियट साहब को जो है 1948 ईस्वी में यह मिला था। कब मिला था? 1948 ईस्वी में। इनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य है, आपको मैंने बोला था जो इसके जो वर्क होते हैं, हिज वर्क्स जो होता है उसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि उससे आपका ऑब्जेक्टिव आता है। हिज वर्क्स में देखिए
द वेस्टलैंड है आपका, वेस्टलैंड, द वेस्टलैंड। एक है द वेस्टलैंड, ये इनका बहुत ही फेमस किताब है और ये बराबर आपके एग्जाम में आता है बुक्स एंड ऑथर्स में। एस वेडनेसडे, उसके बाद 4 क्वार्टेट्स, क्वार्टर्स नहीं पढ़िएगा इसको, क्वार्टेट्स, 4 क्वार्टेट्स, ठीक है। ये इनके 3 जो है बहुत ही फेमस हैं, वर्क्स हैं, जो बराबर पूछता है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए, कह रहा है एज ए पोएट, एक कवि के रूप में, एंड स्पोक्समैन, वक्ता के रूप में, फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। कह रहा है एक वक्ता के रूप में या कवि के रूप में यह अपने उम्र में बौद्धिक, सामाजिक एवं दार्शनिक विचारधारा, किसकी विचारधारा? 20वीं शताब्दी की विचारधारा को जो है सही रूप से व्यक्त किए हैं, सही रूप से दर्शाए हैं। आइए आगे देखते हैं। द प्रेजेंट पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। कह रहा है यह अभी आपका जो चैप्टर लिया गया है द मिस्ट्री कैट, यानी मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो लिया गया है, इनका एक कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब संग्रह है, किताब, बहुत सारी पोएम का एक संग्रह किया हुआ है, जिनका नाम है ओल्ड पोसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। उसी कलेक्शन में से इस चैप्टर को लिया गया है। आपका जो ये चैप्टर है उसी में से लिया गया है। आइए देखते हैं आगे। कारा इट इज ए लाइट पोएम, यह जो कविता है ये क्या है? लाइट पोएम है, हल्का कवि है, कविता है। इट डज नॉट नीड एनी सोलमन और डिटेल एनालिसिस, its charms comes from its neat rhymes and galloping rhyme as well as the comic effect of a monster criminal who is in fact a cat। कह रहा है इसे जो है ज्यादा जो है एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है, औपचारिक रूप से इसकी जांच परख करने की आवश्यकता नहीं है। इनकी सुंदरता, इनकी मनमोहकता, इनकी लुभानापन जो है, इनके साफ सुथरे लयबद्ध एवं सुरबद्ध जो किया हुआ कविता है, उनसे पता चलता है यह मुख्य रूप से एक क्रिमिनल को दर्शाता है, एक अपराधी को दर्शाता है, एक महान अपराधी को दर्शाता है, एक बड़ा अपराधी को दर्शाता है, जो वास्तव में एक बिल्ली है, जो सचमुच में क्या है? एक बिल्ली है। चलिए, हम ये पहले भी जिक्र किए थे, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्टिव बताने के लिए इतना कुछ बताना पड़ता है। आगे देखते हैं, मैं थोड़ा बहुत इनके बारे में आप बता दे रहा हूं। मैकेविटी जो है एक बिल्ली का नाम है, जो स्कॉटलैंड यार्ड में है, जो आपको एक मास्टर क्रिमिनल है, कि बहुत बड़ा अपराधी है, जो बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन रंगे हाथ इस बिल्ली को कोई नहीं पकड़ पाता है। ठीक है, ये स्कॉटलैंड यार्ड का जो है एक उलझन बना हुआ है, एक पहेली बना हुआ है। ये उड़नदस्ता का जो टीम है, यानी इंग्लैंड सब में जो क्राइम को इन्वेस्टिगेट करता है, उनकी जो जांच पड़ताल करता है, उनके लिए ये जो है एक परेशानी का, एक उलझन का, एक पहेली बना हुआ है। कह रहा मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी, यानी मैकेविटी 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 के जैसा दूसरा कोई नहीं। सुनिए एक बार, हम कविता का थोड़ा सा जिक्र करते हैं, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव बनता है। मैकेविटीज ए मिस्ट्री कैट, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। कह रहा मैकेविटी जो मिस्ट्री कैट है, उसे हिडन पॉ के नाम से जाना जाता है, छुपा पंजा, यानी ऐसा पंजा है जो इसकी आवाज ही नहीं होती है, किसी प्रकार का चिन्ह नहीं होता है, बहुत छुपा हुआ पंजा। मतलब कहने का अर्थ है जो जाता जरूर है, लेकिन उसकी कोई भी पहचान नहीं रह पाती है, उनकी कोई भी जो है चिन्ह वहां पर नहीं हो पाती है।
आगे देखिए, for he is the master criminal who can defy the law। कह रहा है यह जो बहुत बड़ा अपराधी है जो सभी नियमों को तोड़ देती है। he is the bafflement of Scotland Yard। यह स्कॉटलैंड यार्ड का जो है उलझन बना हुआ है। the flying squad से disappear। उड़न दस्ता का टीम जो है उसको देखकर हताश है, निराश है। for when they reach the scene of crime Macavity is not there। कह रहा है जब वह घटना के स्थल पर जाते हैं तो वहां पर मैकेविटी नहीं होता। मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। कह रहा मैकेविटी के जैसा दूसरा कोई नहीं। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। कह रहा है यह मानव के द्वारा बनाए गए सभी नियमों को तोड़ देता है और गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी। मानव का नियम को तो जो तोड़ता ही है, लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी क्या करता है, तोड़ देता है। आगे देखिए, हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक ए फकीर स्टेयर। कह रहा है इसके उड़ने का जो गुण है, ये जो हवा में उड़ जो जाती है, ये फकीर सबको भी जो है अचंभा में डाल देता है, भोचक में डाल देता है। And when you reach the scene of crime, Macavity is not there। कह रहा और जब तुम घटना के स्थल पर जाओगे तो मैकेविटी वहां पर नहीं पाया जाता है। आइए देखिए, हम पूरा तो नहीं पढ़ा पाएंगे, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। कुछ मेन लाइन को हम पढ़ा दे रहे हैं। फिर कह रहा मैकेविटी कैसी बिल्ली है, तो कह रहा मैकेविटी इज ए जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन। मैकेविटी जो है बहुत ही लंबी एवं पतली दुबली बिल्ली है। आइए फिर आगे देखते हैं, इसका रूप का विवरण किया गया है। जो इसकी आंखें अंदर की ओर धसी हुई है, इनके जो है भौए पर लंबी लंबी लकीरें हैं जो इनकी सोच विचार को दर्शाता है। आइए फिर देखते हैं, कह रहा है he is outwardly respectable। कह रहा बाह्य रूप से यह बहुत ही आदरणीय योग्य है, लेकिन यह अंदर ही अंदर क्या करता है, चाल चलता है। And his footprints are not found in any file of Scotland Yard। कह रहा और इनके पद चिन्ह जो है किसी भी स्कॉटलैंड के दस्तावेज में नहीं पाया जाता है, क्योंकि आपको पहले ही बोले ये बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अपराधी, बहुत ही बड़ा जो है ये खतरनाक बिल्ली है, जो अंजाम तो देती है लेकिन अपनी कोई भी पहचान को नहीं छोड़ती है। आगे देखिए कितनी प्रकार की ये खतरनाक कामों को अंजाम देता है। कह रहा है जब किसी के घरों में लूटपाट हो जाती है, जेवरात वगैरह जब गायब हो जाता है, दूध जब गायब हो जाती है, दूसरे पालतू जानवर का जब गला को घोंट दिया जाता है, ये करने वाले जो है अवश्य रूप से मैकेविटी होंगे, लेकिन वह घटना के स्थल पर नहीं पाया जाता है। And when the larders looted or the jewel case is repelled, or when the milk is missing or another patch been stippled, or the greenhouse glass is broken and the trellis past repair, if there's the wonder of the thing, Macavity is not there। कह रहा है सोना चांदी को लूटा गया, जेवरात को लूटा गया, दूध गायब हो गया, दूसरे पालतू जानवर का गला घोट दिया गया, हरितगिरी का कांच को तोड़ दिया गया। इतनी सारी घटनाओं को अंजाम देने के बावजूद भी बड़ी आश्चर्य की बात है, बहुत ही भोचक की बात है, जो मैकेविटी फिर से अब वहां नहीं है। आइए देखते हैं विदेशी सेवा। कह रहा है एंड व्हेन द फॉरेन सर्विस फाइंड ए ट्रिक्सी और एस्ट्रे ऑन द मैकेविटी लूज सम प्लांट्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल or on the stair, but it's useless to investigate, Macavity is not there। कह रहा है जब विदेशी सेवा जो होते हैं, जब वो अपने कुछ मानचित्र को, नाविक अपने मानचित्र को कुछ कागजों को जब गायब पाता है और जब उन्हें ढूंढने हेतु जब मतलब बरामदे वगैरह पर जाता है तो देखता है कुछ पेपर जो है फटा चिटा होकर सतह पर क्या है, पड़ा हुआ है। लेकिन कह रहा है इसका भी अन्वेषण करना या इनका भी जांच पड़ताल करना क्या है, बेकार है, क्योंकि मैकेविटी तो वहां है नहीं। लेकिन किया कौन होगा, जरूर रूप से मैकेविटी किया होगा। चलिए ज्यादा हम नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाने आए हैं। क्या बताए, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं जो हम इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा पाए, लेकिन क्लास तो है नहीं जो हम इसको पूरा तरह से पढ़ा सकते हैं। लेकिन कुछ हम आपको इतना पढ़ा जरूर दिया है जो ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत नहीं होगा। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स whose winged deeds are widely known, I might mention Mungo's, I might mention Grindelwald। कह रहा है
ऐसे कुछ और भी खतरनाक बिल्ली थे जिनके क्रूर कारनामा, दुष्ट कारनामा जो है पूरे संसार में फैला हुआ था, और उनका नाम जब मैं लेना चाहूंगा तो मैं अवश्य रूप से मुंगोजरी को और ग्रिडलबॉर्न को, इसका ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, आपको ध्यान से देखिएगा। मुंगोजरी और ग्रिडलबॉर्न का चर्चा किया गया है। मुंगोजरी भी क्या है? कैट है, और ग्रिडलबॉर्न भी क्या है? कैट है। इस दोनों का क्या किया गया है? चर्चा किया गया है। कह रहा है यह क्राइम जगत का क्या है? नेपोलियन है। इससे भी ऑब्जेक्टिव रहता है, ध्यान से देखिएगा। ये क्राइम जगत का क्या है? नेपोलियन है। नेपोलियन, आप नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुने होंगे। अपराध जगत में जिस तरह से वो मानव का नाम बहुत ही ऊंचा था, कभी भी नहीं पकड़ाया, उसी प्रकार से इनका भी तुलना जो है नेपोलियन से किया जाता है। कहा जाता है जो ये अपराध जगत का क्या है? नेपोलियन है। ठीक है, देखिए बाबू, मैं आपको तो डिटेल नहीं पढ़ा पाया, लेकिन इतना जरूर आपको बता दिया। डिटेल क्यों नहीं पढ़ाया, मैं इसका भी रीजन बताया, जो मैं आपको क्लास में इसे पढ़ा चुका हूं बहुत भी बढ़िया ढंग से, एक एक वर्ड को तोड़कर। अभी समय की पाबंदी रहती है जिनके कारण हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ा पाए, लेकिन हाँ जितना जिक्र किए उससे आपका ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आइए इसी दौरान में हम अब आपको इसका ऑब्जेक्टिव कराने जा रहे हैं। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्या क्या इस ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, या क्या क्या पूछा जाने की संभावना है, और उसे ऑब्जेक्टिव का मैं अब जिक्र करूंगा। आप मेरे द्वारा दिए गए अनिल इंग्लिश क्लासेस का जो एक ऑब्जेक्टिव किताब दिया गया था, उनको आप अपने सामने खोल लेंगे। यही किताब है, बहुत ही अच्छी किताब है, मेरे द्वारा लिखी गई है, और इससे ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज तक नहीं गया है, ना कभी जा सकता है। इसलिए आप इस ऑब्जेक्टिव का किताब जरूर अपने सामने में खोले। इसी के ऑब्जेक्टिव का मैं जिक्र कर रहा हूं। आप देखेंगे बाहर में जितने भी ऑब्जेक्टिव का किताब मिलता है उसी कीमत में ये किताब मिलती है, लेकिन 10 किताब 15 किताब आप ऑब्जेक्टिव का पढ़ेंगे, इक्विवेलेंट है मेरा ये बुक, और उतना हो भी नहीं पाएगा क्लियरेंस जितना इससे हो पाएगा। चलिए इस ऑब्जेक्टिव के किताब को खोलिए। चैप्टर नंबर 7 पोएम सेक्शन का पेज नंबर आपका हो जाएगा 37। ठीक है, आइए हम पहला ऑब्जेक्टिव का जिक्र करने से पूर्व कुछ बच्चे का कमेंट आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं, जो बेहद अच्छा कमेंट था, जिनके कारण से हम बहुत ज्यादा आत्मविश्वास हो जाते हैं, मेरा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, प्रेरित होते हैं, हम इंस्पायर हो जाते हैं आपके लिए वीडियो बनाने हेतु। उस बच्चों का हम नाम का जिक्र करते हैं, आपका जो मेरे वीडियो के हमेशा इंतजार में रहता है, बहुत प्रतीक्षा करता है मेरे वीडियो का, जो सर कब डालेंगे, लेकिन मैं डेली नहीं डाल पाता हूँ। इसे बनाने में काफी परेशानी है, बहुत ज्यादा परेशानी होता है, क्योंकि मोबाइल से बनाना पड़ता है। मेरे पास अभी वह कैमरा सिस्टम नहीं है, नहीं तो कोई परेशानी नहीं था, अभी काफी परेशानी है। आइए देखिए, कुछ बच्चे का नाम अरविंद शर्मा, उसने हमारे वीडियो को बोला है सुपर वीडियो सर, बहुत ही अच्छी तरह से समझ आती है आपकी वीडियो। किरण शाह, मस्त है सर, अगला वीडियो कब देंगे, मैं काफी एक्साइटेड हूँ, आई एम वेरी एक्साइटेड। नीतीश कुमार, उसने कुछ नहीं भेजा है, सिर्फ कोई पिक भेजा है। किरण, फिर किरण लिख रही है सर अगला वीडियो, आई एम सो एक्साइटेड। फिर लिखा है मोहम्मद अनामुल्लाह, इनको तहे दिल से शुक्रिया हम करते हैं। इसने लिखा है टीचर में आप जैसा कोई नहीं था, ना ही होगा। बहुत अच्छा कमेंट है, इससे और भी हम बहुत इंस्पायर होते हैं। टीचर में आप जैसा कोई नहीं था और ना ही होगा, मोहम्मद अनामुल्लाह। आगे देखिए, आशुतोष कुमार लिखा है वेरी नाइस वीडियो सर जी। सावन लिखा है द बेस्ट टीचिंग टेक्निक, द बेस्ट टीचिंग स्टाइल, बहुत ही अच्छा कमेंट है। ये सब कमेंट से हमें काफी जो है मान के चलिए आत्मविश्वास बढ़ जाता है। क्योंकि एक और बच्चे लिखे हैं विकास कुमार, जो क्लास जैसा फीलिंग हो रहा है सर, लगता ही नहीं है जो मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ, लग रहा है मैं आपके क्लास में बैठा हूँ। गजेंद्र लिखा है नाइस सर। दीपक कुमार लिखा है वेरी बेस्ट एंड ग्रेट क्वालिटी इन इंडिया, यानी इंडिया का सबसे अच्छा वीडियो। ये सारा चीज लिखा है जो हमें प्रोत्साहित करते हैं, आपको दिल से शुक्रिया।
बॉबी कुमार लिखा है ग्रेट वर्क सर। इसी तरह से और भी बच्चों का कमेंट है। शिवानी कुमारी लिखी है नाइस वीडियो सर। सोनू कुमार लिखा है नाइस वीडियो सर। और भी बहुत सारे बच्चे का कमेंट है, लेकिन मैं सबका नहीं पढ़ सकता हूँ। बहुत सारे बच्चे लिखे हैं जो सर आपके जैसा कोई दूसरा नहीं। फिर लिखा है नीतीश कुमार ने लिखा है जो आपके जैसा दूसरा सहरसा में संभव नहीं है सर। फिर एक दीपक कुमार लिखा है जो वेरी वेल सर। वाल्मीकि लिखा है जो सर आपके जैसा कोई काम नहीं कर सकता। आप बच्चों के हित में हमेशा सोचते हैं, बच्चों के लिए ही हमेशा आप काम करते हैं। आप सभी बच्चों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल इंग्लिश क्लासेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं ज्यादा कमेंट को पढ़ नहीं पाता हूँ, कुछ कमेंट को लिया हूँ क्योंकि मैं यहाँ काम करने आया हूँ। मैं आप ही के लिए काम करता हूँ, इसलिए ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ। लेकिन कुछ अच्छे कमेंट जो रहते हैं, जो अच्छा कमेंट रहता है उनको हम जरूर पढ़ देते हैं। आइए 7वां चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम देख रहे हैं। आइए पहला ऑब्जेक्टिव 7वां चैप्टर का हम लोग देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है किनके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग जानते हैं ये लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट के द्वारा। टी.एस. इलियट, ये आपके ऑप्शन में सी नंबर में है। कहा ऑप्शन में? सी नंबर में है, आपके ऑप्शन के सी नंबर में। दूसरा है टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन कब, यानी टी.एस. इलियट का जन्म पूछ रहा है। तो टी.एस. इलियट का जन्म जो है 1888 में हुआ था, 1888, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 3 नंबर देखिए बाबू, टी.एस. इलियट डाइड इन। टी.एस. इलियट का मृत्यु पूछ रहा है। तो टी.एस. इलियट मरे थे 1965 में। तो 1965 आपका ऑप्शन नंबर बी में है ना। पहला क्वेश्चन था टी.एस. इलियट का जन्म, तो पहला क्वेश्चन था मैकेविटी मिस्ट्री कैट को किसने लिखा, तो टी.एस. इलियट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा आपका पूछा टी.एस. इलियट वाज बोर्न इन, जन्म पूछ रहा था, तो हमने लिखा 1888, ऑप्शन नंबर ए में होगा आपका आंसर। 3 नंबर में टी.एस. इलियट डाइड इन, कब मरा था, 1965, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चौथा देखिए मैकेविटी इज डैश। मैकेविटी क्या है, तो मैकेविटी क्या है, तो मैकेविटी एक बिल्ली है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए कैट। ए कैट आपके ऑप्शन सी में है, आपका सी में है। 5 नंबर देखिए बाबू, टी.एस. इलियट गेट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इज डैश। टी.एस. इलियट साहब जो है कब नोबेल प्राइज इनको मिला था, तो 1948 में मिला था। कब प्राप्त हुआ था इसको नोबेल प्राइज, तो ये हुआ था 1948 में, और 1948 आपके ऑप्शन नंबर बी में है। नोबेल प्राइज कब मिला था, तो 1948 में। छठा मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज ए डैश। मैकेविटी द मिस्ट्री कैट क्या है, तो लाइट पोएम है। मैंने अभी बायोग्राफी में जिक्र किया था, लाइट पोएम क्या है, लाइट पोएम है। यह आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आइए 7वां क्वेश्चन का जिक्र करते हैं। 7वां मैकेविटी के एंडेवर और डिसऑर्डर और चैलेंज, यानी मैकेविटी जो है किसको इग्नोर कर देता था, किसको अवहेलना कर देता था, किसको जो है मतलब नहीं मानता था, नियम कानून को तोड़ देता था। तो किसको, तो नियम को तोड़ता था। किसकी अवज्ञा करती थी, तो नियम की। तो हो जाएगा दौलौ है आपका ऑप्शन सी में। आइए 8 नंबर देखते हैं। पहला मैकेविटी इज डैश। मैकेविटी क्या है, तो ऑप्शन में जो है उसमें हम देखेंगे तो टॉल एंड थिन होगा आपका आंसर। यानी अभी बोले थे ये कैसा बिल्ली है, जिंजर कैट है और बहुत ही टॉल है। टॉल मतलब लंबा, एंड थिन मतलब पतला। आइए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 8 का सी नंबर। 9 नंबर देखिए, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज रिटन बाय। 9 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा छोटू टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट आपके ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आइए 10 नंबर देखिए, 9 नंबर समझ में आया किसने लिखा, तो टी.एस. इलियट। 10 नंबर मैकेविटी इज कॉल्ड। मैकेविटी क्या कहलाता है, या मैकेविटी को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन से ये आंसर होगा। हिडन पॉ दिया हुआ ऑप्शन में, तो आपका आंसर हो जाएगा द हिडन पॉ। क्या हो जाएगा,
द हिडन कोर। हिडन कोर आता ऑप्शन ए में। 11 नंबर, डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। कौन है मास्टर क्रिमिनल? तो मैकेविटी है, तो आंसर हो जाएगा आपका मैकेविटी। आप मास्टर क्रिमिनल के बारे में जानते हैं, बड़ा अपराधी, शातिर अपराधी, खतरनाक अपराधी, दुष्ट अपराधी, तो हो जाएगा मैकेविटी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 11 में कह रहा था डैश इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल, तो मैकेविटी। हम लोग अभी क्रिमिनल किसके बारे में बात किए? मैकेविटी के बारे में। 12 में कह रहा है मैकेविटी इज ए डैश। मैकेविटी क्या है? तो बिल्ली है, तो कैट आपका आंसर हो जाएगा। कैट है आपका ऑप्शन नंबर सी में। आइए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। करा मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ डैश। कहां था मैकेविटी सेटलमेंट? स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर, डैश इज टॉल एंड थिन, और आंसर हो जाएगा मैकेविटी। कौन टॉल थी और थिन थी? तो मैकेविटी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसके पूछा जो कौन जो है टॉल और थिन, तो मैकेविटी हो जाएगा। ठीक है, मैकेविटी मूव्स लाइक ए डैश। मैकेविटी जो है किसके समान जो है घूमती है, मुड़ती है। तो बताए थे आपको, पोएम में जिक्र किए थे, सांप के भांति ये अपना चारों तरफ को गर्दन कर लेता है, चारों तरफ मूव कर लेता है, तो स्नैक हो जाएगा इसका आंसर। स्नैक, स्नैक है आपका ऑप्शन नंबर ए में। आइए 16 नंबर देखते हैं। द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू डैश, यानी कवि जो है मैकेविटी का किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? तो देखे थे ना, नेपोलियन ऑफ क्राइम, यानी नेपोलियन के साथ। तो नेपोलियन है आपका सी में, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, नेपोलियन, ऑप्शन नंबर सी। 17 नंबर क्वेश्चन, मंगोजरी एंड ग्रीडल बॉन्ड। याद कीजिए, हम मंगोजरी और ग्रीडल बॉन्ड बोले थे, ये ऑब्जेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण मंगोजरी एंड ग्रीडल बॉन्ड आर आल्सो, ये भी क्या है? तो बिल्ली है। ये दोनों भी बहुत खतरनाक, बहुत दुष्ट बिल्ली था, जिसके कारनामे पूरे संसार में फैले थे। तो हो जाएगा आपका कैट्स, ये है आपका ऑप्शन बी में, ऑप्शन नंबर बी, कैट्स। 18 नंबर, मैकेविटी डिसअपियर्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ डेथ थेफ्ट बिफोर द डैश रीच देयर, यानी मैकेविटी जो है किसके आने से पहले चोरी के स्थान पर या घटना के स्थान पर से गायब हो जाता था? तो पुलिस के आने से पहले, जो इन्वेस्टिगेशन करता था, जो जांच पड़ताल करता था, उनके आने से पूर्व ये वहां से फरार हो जाती थी। इसीलिए कोई भी इसे रंगे हाथ आज तक नहीं पकड़ पाया। 18 क्वेश्चन को मैंने लिया था, इसमें 18 को मैंने जिक्र कर दिया। आशा करते हैं जो अब इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा। ये मैकेविटी चैप्टर को आप पूरा पढ़ेंगे। यदि दिक्कत हो तो आप कमेंट में फोन करके किसी भी माध्यम से हमसे पूछ लिया करेंगे। ये इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका समरी भी आपके एग्जाम में आ सकता है 5 मार्क्स का, इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैंने तो ऑब्जेक्टिव का जिक्र किया, क्लास में इसको पूरा डिटेल में पढ़ाया, एक एक वर्ड को तोड़कर पढ़ाया है, इसलिए अभी हम ज्यादा उसको जिक्र भी नहीं किए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। और आपको पता होना चाहिए वीडियो बनाने में, अपलोडिंग सब में बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाता है, इसलिए हम ज्यादा टाइम इस पर नहीं दे पा रहे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पिछले वीडियो में जिस तरह से आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आप लोगों ने मेरे वीडियो को जिस तरह से समर्थन किया, आप लोगों का जिस तरह से कमेंट आया, उनको देखकर आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियो बनाने आया था। इसी प्यार की वजह से मैं चाहता हूं इसी तरह से आप अपना प्यार बनाए रखें हम पे। आप मेरे वीडियो को इसी तरह से देखते रहे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप में पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कुछ भी डालूंगा तो वो आपको पता होना चाहिए। मैं तो सबको फोन करके बोलूंगा नहीं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहीं पर बेल आइकॉन बना रहता है, उसको भी क्लिक कर देंगे, ताकि आपको वीडियो जो मैं बनाऊंगा, अपलोड जो करूंगा, आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपना टाइम निकालकर उसको देख सके। आशा करता हूं जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अच्छा लगने पर कमेंट करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में इसे जरूर शेयर करेंगे और
ताकि शेयर मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि बहुत सारे टीचर नहीं दे रहे। तो आपका मित्रगण है वह भी कहीं और पढ़ रहा था, लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, तो उनको भी कुछ फायदा हो जाए मेरे से, आपके सर से, आपके मित्र को फायदा हो जाए जो हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ रहा था। तो इसमें कोई घाटा की बात नहीं है, हेल्प करना ही मनुष्य का नेचर होता है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि आप अपने मित्रगण को के बीच में भी इस वीडियो को भेजेंगे। देखिए बहुत सारा टाइम लग जाता है इसको वीडियो बनाने में, इसलिए मैं ज्यादा देर तक आपके सामने नहीं रह पाता हूँ। बहुत कम समय तक आता हूँ, बहुत कम समय में फिर से चला जाता हूँ। आधा घंटा से ज्यादा का वीडियो होता है तो फिर हमको बहुत चीज करना पड़ता है, उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपका 8वां चैप्टर पोएम का लेकर आएंगे, फायर हाइम केकीएन दारूवाला का, वो बहुत जल्द मैं अपलोड करूंगा। इन्हीं बातों के साथ आज मैं आपसे जुड़ा हो रहा हूं आज भर के लिए। फिर मैं कल फिर आज हो सकता है तो शाम में मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहे, आप अपनी प्यार बनाए रखें, अपनी पढ़ाई को जारी रखें, मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। तब तक बाय, जय हिंद, फिर मिलेंगे, बेस्ट ऑफ लक।